हेलो मेरे दोस्तों, एक बार फिर घरेलू टोटके टिप्स एंड ट्रिक्स चैनल पे आपको खुशामदीद कहते हैं। टीएम के चैनल में अब तक जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे न्यू यूज़र जो भी हैं वो सब्सक्राइब कर लें। आज हम लाए हैं आपके पास बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स। देखिए, हमारे पास झाड़ू होती है और वो इसके तिनके निकलते रहते हैं और उसकी लूज़ हो जाती है और तिनके निकलते रहते हैं, उसके लिए टिप्स लाए हैं। इसके अलावा आपके पास ऑयल की बोतल होती है और इसको यूज़ करते हैं तो स्लैब भी ख़राब हो जाता है क्योंकि ऑयल गिर रहा होता है, हाथ भी ख़राब होते हैं। तो इसके लिए भी एक आसान टिप लेकर आए हैं। ये सारी टिप्स ऐसी हैं जो कि नो कॉस्ट है, बिल्कुल भी आपको कोई पैसे खर्च नहीं होंगे। इसके अलावा आप प्याज काटते हैं तो प्याज काटने से मसले ये हैं कि आंखों में जलन होती है, हमारे भी होती है, सबकी होती है। चलें भाई, जो भी हमारे चैनल पे अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वो नए यूज़र हमारे चैनल टीएम के टिप्स चैनल को सब्सक्राइब करें और हम बढ़ते हैं अपनी पहली टिप की तरफ। ठीक है, तो आपके घर पे झाड़ू होती है और झाड़ू के मसले ये होते हैं कि वो तिनके निकल जाते हैं और वो झाड़ू हो नहीं पाती। तो उसके लिए क्या है कि आप इसका जो झाड़ू के जो गिट्टा होती है उसको खोल दें और आपके पास कोई डोरी है, कोई रस्सी है, उससे आप इसको बांध लें। ठीक है, थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी गिट्टा बना लें और गांठ बनाकर इसको आप जो है छोटी छोटी झाड़ू समझ लें, बना लें। तो इससे जो एक बड़ी रिंग होती है वो बहुत लूज़ हो जाती है। तो ये छोटी छोटी होगी, इसको बहुत आराम से देखें। ठीक है, और वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी इसलिए थोड़ा सा फास्ट किया है कि आप देख सकें सारी टिप्स हमारी आगे। तो आगे मज़ीद पूरी वीडियो देखिएगा, आपको मज़ीद हम 3 से 4 टिप और भी देने वाले हैं, बहुत ज़बरदस्त। और इसमें करना ये है कि आपको एक डोरी लेनी है या कोई रस्सी ले लें। ठीक है, और उसको झाड़ू को इस तरीके से थोड़ी थोड़ी करके फ़ोल्ड कर लें और इसको एक कंप्लीट करके एक बड़ा गिठान बांधेंगे। उससे होगा क्या कि आपकी झाड़ू की जो ग्रिप है वो अच्छी रहेगी और तिनके जो निकल जाते हैं झाड़ू से वो नहीं होंगे। ठीक है, तो ये एक बहुत आसान टिप है, आप अपने घर पे इसको यूज़ कर देखिएगा, बहुत सिंपल सी है। इसमें ये है कि आपकी जो तिनके निकल रहे होते हैं झाड़ू से वो नहीं निकलेंगे। ठीक है, तो डोरी का इस्तेमाल करें या कोई दुपट्टा कोई पुराना हो उसका काट के कपड़ा ये यूज़ कर सकते हैं, बाकी आप किनारे काट कर इसको देख लें। ठीक है, तो कैसी लगी आपको टिप, लाइक कीजिएगा। और अब चलते हैं हम अपनी एक और टिप की तरफ। ये जो टिप है ये आम तौर पे हर घर में मसले हैं ख़वातीन के साथ और बच्चों के साथ भी, कि जब प्याज काटते हैं तो आंखें जलती हैं, आपकी भी जलती होंगी, हमारी भी जलती हैं। तो उसका तरीका ये है कि जैसे ही आप प्याज के छिलके के उतारें तो फ़ौरन छिलकों को पानी में डुबो दें। ठीक है, और प्याज को भी अगर आप पानी में डुबो देंगे तो और अच्छी बात है, क्योंकि प्याज तो काटेंगे, फिर मिर्चियाँ लगेंगी आँखों में, फिर जलन होगी। तो इसकी जो निकलती है तो वो चीज़ जो है वो आपको तकलीफ़ देती है आँखों में। ठीक है, बच्चे कहते हैं आँखों में जलन हो रही है, तो उसका लिए आप इसको छिलका छीलें और फ़ौरन इसको पानी में डाल दें। ठीक है, और प्याज को भी पैन डालें। उसके बाद इस प्याज को रख दें आप फ्रीज़र में। ठीक है, फ्रिज में रखने के बाद देखिएगा कि इस प्याज में से आपको प्याज की स्मेल नहीं आएगी और ना ही आपकी आंखों में जलन होगी। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल ट्रिक है और हर घर में ये मसले होते ही हैं, ख़ास तौर पे बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं कि क्या किया जाए। तो बहुत दफ़ा हमने करके देखा कि फ़ैन बंद करके देखा, फिर भी ये मसला आ रहा था। तो ये हमने एक ट्रिक निकाल ली है आपके लिए कि आप प्याज के छिलकों को पानी में डाल सकते हैं। ठीक है, चलते हैं हम अपनी एक और टिप की तरफ, और वो बहुत ही अच्छी है क्योंकि बच्चे और अपने कोई भी बॉक्स लेके आते हैं तो उसमें कोई कोई स्टिकर लगा ही होता है। अब ये बॉक्स जो है हमें अच्छा लग रहा था, एयर टाइट है, तो ये स्टिकर निकल नहीं रहा था। तो इसके लिए बहुत आसान ट्रिक है कि पानी को बहुत अच्छी तरीके से आप गर्म कर लें। ठीक है, और इस बॉटल को इस पानी के अंदर डुबा दें। ठीक है, काफ़ी देर आप जब तक पानी गर्म है उसको आप पानी जब तक गर्म है उसको बॉटल को डुबा के रखें। तो इससे होगा क्या कि आपके जो जो बॉटल में स्टिकर लगा हुआ है वो निकल जाएगा। और आपको क्या चाहिए कि आपको ये बॉटल चाहिए सिर्फ ट्रांसपेरेंट बॉटल, लेकिन इसमें स्टिकर लगा हुआ, स्टिकर हट जाए। तो हमने कोशिश करके देखी कि ये स्टिकर हाथ से निकल जाए, तो नहीं निकल रहा था, काफ़ी देर हो गई। तो फिर हमने क्या किया, हमने गर्म पानी किया। ठीक है, आपको भी ऐसा ही करना है कि कोई बॉटल हो जो स्टिकर निकालना हो तो आप गर्म पानी करें और पानी गर्म करने के बाद टॉवल ले लें,
उससे आप इसको रब कर सकते हैं, नहीं तो पूरी बॉटल को गर्म पानी में डाल दें। तो इससे होगा कि आपके जो स्टिकर लगा हुआ है वो बहुत आसानी से निकल जाएगा। अब ये एयर टाइट बॉक्स है, ठीक है, जार है, तो हमने सोचा कि इसमें हम कुछ भी रख सकते हैं। इसमें इलायची रख सकते हैं, इसमें हमने कलौंजी रखने का इरादा किया कि चलो हम कलौंजी रख लेते हैं। कलौंजी जो है वो गर्म इसमें एयर टाइट रहेगी, ठीक है। तो ये स्टिकर जो है बहुत आसानी से निकल गया। अगर पानी जितना गर्म होगा और जितने देर आप डुबा के रखेंगे उतनी आसानी से ये स्टिकर निकल जाएगा, ठीक है। इसका एक तरीका और भी है कि आपके पास हेयर ड्रायर होता है, तो आप हेयर ड्रायर से भी आप इस स्टिकर को निकाल सकते हैं। काफ़ी देर आप इसको हेयर ड्रायर से इसको हीट देंगे तो ये स्टिकर खुद ब खुद निकल जाएगा। तो इस तरह की टिप हम लेकर आते हैं सिर्फ इसलिए कि आपके पैसे बच सकें और घर की जो सामान है उसको इस्तेमाल में लाया जा सके। कोई भी चीज़ फालतू नहीं होती कि उसको फेंकने से पहले उसको सोच लें कि इसका क्या किया जा सकता है। तो ये हमने इस जार को इस्तेमाल में लिया है हम, ठीक है। तो और हमने इसका स्टिकर भी निकाल लिया बआसानी गर्म पानी करके। तो कैसी लगी आपको ये टिप, ठीक है। तो हमें ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा और शेयर कीजिएगा। बहुत से लोग ऐसे हैं जो हमारी वीडियो देख रहे हैं लेकिन वो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, सब्सक्राइब किए बगैर आगे बढ़ जाते हैं। चलें, अब हम आपके पास एक टिप और लेकर आए हैं। अब आप देखें हमारे पास है डबल स्टिक टेप। ये टेप हर घर पे ही होता है। इसमें आपको करना क्या है कि आपके जो बॉटल के कैप होते हैं, ठीक है, किसी भी कोल्ड ड्रिंक के कैप होते हैं प्लास्टिक के, उसको आप इसमें डबल स्टिक टेप में चिपका लें। अगर आपके पास ग्लू है, एल्फ़ी है, तो वो भी अच्छा रहेगा। तो हमारे पास टेप है तो हमने टेप से कर लिया। बहुत इजी है ये, ठीक है। एल्फ़ी से भी हो सकता है ये काम और ग्लू से हो सकता है। तो दोनों ही कैप को आपको डबल स्टिक टेप से चिपका लेना है, जोड़ लेना है। फिर एक बोतल का आपको नीचे वाला हिस्सा उसको आधा काट लेना है, ठीक है। और इसमें सुराख करना है। अब सुराख करने के लिए या तो कोई नोकीली चीज़ हो आपके पास, ठीक है। हमारे पास एक नोकीली पेचकस था। हमने क्या किया, इसको गर्म किया, बहुत अच्छे से गर्म करने के बाद हमने इसमें सुराख कर दिया, ठीक है। तो ये दो कैप हैं, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में है और उसमें बीच में डबल स्टिक टेप से हमें जोड़ा हुआ है दोनों कैप को। और बॉटल को हमने हाफ़ कट किया हुआ है और उसमें सुराख कर दिया है। अब आप देखें कि अगर आपको जर्दी चाहिए, सिर्फ़ और सिर्फ जर्दी चाहिए, तो उसके लिए तरीका ये है कि इसमें आप अंडा डाल दें, ठीक है। और ये थोड़ा सा शेक करें आप, तो जर्दी ऊपर रह जाएगी और अंडे की सफ़ेदी जो है वो प्याले में नीचे आ जाएगी। तो कितनी आसान टिप है। अच्छी लगी आपको तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिएगा कि आपकी जर्दी अलग हो जाएगी आराम से और सारी अंडे की वाइट वो चीज़ नीचे रह जाएगी, ठीक है। तो आपको कैसी लगी हमारी टिप ज़रूर लाइक कीजिएगा। और अगर लाइक नहीं करेंगे तो कैसे पता लगेगा कि हमारी चीज़, हमारी मेहनत आपको पसंद आ रही है कि नहीं, ठीक है। तो आपका तो कुछ नहीं जाता लेकिन इससे हमारी बड़ी हौसला अफजाई होती है। चलिए एक और टिप की तरफ चलते हैं। वो ये कि हमारे पास ऑयल बॉटल होती है तो और हम उसको नॉर्मली यूज़ करते हैं, तो जहाँ से उठाते हैं वो स्लैब भी गंदा हो जाता है, ठीक है। तो उसके लिए ये टिश्यू पेपर को कट करें, ठीक है। जैसे हमने किया है वैसे ही आप भी करिएगा कि टिश्यू पेपर को फोल्ड करके कट करेंगे और कट करने के बाद आप इसमें रबर बैंड बांध देंगे। ऊपर की साइड पे भी रबर बैंड बांध देंगे और नीचे की भी साइड पे भी रबर बैंड बांध देंगे। तो उससे होगा क्या कि अब जब भी आप ये बॉटल उठाएंगे ऑयल की, तो आपके हाथ कभी भी ऑयल नहीं लगेगा और जहाँ रखा होगा स्लैब वो भी गंदा नहीं होगा। तो कैसी लगी आपको ये टिप, कितनी आसान है और आपकी कितनी सहूलत हो गई कि जब आप खाना पका रहे होते हैं या वैसे ही यूज़ करने के लिए निकालते हैं कि सरसों का तेल के बच्चों के सर पे लगाना है, तो हमारे हाथ भी गंदे हो रहे हैं, स्लैब गंदा हो रहा है, बॉटल भी चिकनी हो जाती है, ऑयली हो जाती है। तो बहुत आसान टिप है, एक दफ़ा और देख लें कि टिश्यू पेपर को फोल्ड करना है, उसको सेंटर में से कट करना है, ठीक है, और बॉटल के कैप के ऊपर लगा देना है। तो इससे होगा क्या, आपकी बॉटल कभी भी चिकनी नहीं होगी। अगर उसमें से ऑयल निकलेगा भी तो वो टिश्यू पेपर में ही जब्स होता रहेगा, ठीक है। तो ये सब हम टिप आपके लिए लाते हैं ताकि आपकी रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं उसको अच्छे से ऑर्गेनाइज़ किया जा सके, आपकी हेल्प हो सके, आपके पैसे बच सकें। बहुत महंगाई है और ये है कि सेफ्टी भी है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों से जो है आप मैनेज कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं, अच्छे से अच्छी चीज़ कर सकते हैं, ठीक है। आपके पास कोई और अगर कोई मसला हो हमें बताइएगा, हम उस पर भी हम वीडियो बनाएंगे।
तो अभी तो हम जो हमारे पास आइडियाज़ आ रहे हैं हम वो यूज़ करते जा रहे हैं, बनाते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारी हो गई, ऑर्गेनाइज हो गया हमारे तरीके से। अब हमारे चैनल को जो जो हमारे कस्टमर्स, जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, नए हैं, वो हमारे सब्सक्राइबर्स हमारे चैनल को ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। ठीक है, चलते हैं हम अपनी एक और टिप की तरफ, और ये हमारी हो जाएगी आज की आखिरी टिप। वो क्या, जो आपने कैप बनाया था, ये आपने एक कनेक्टर बनाया समझ लें, दो कैप को जोड़कर। तो अब आप चाह रहे हैं कि जो ऑयल है वो किसी तरीके से हम बॉटल में रख सकें, किस तरीके से। तो आप सिंपल तरीका है कि ऊपर से इसमें ऑयल डालेंगे और सारा का सारा ऑयल नीचे बॉटल में आ जाएगा। ठीक है, अगर आप कोई बाज़ार से पाउच लेके आते हैं ऑयल का और उसको बॉटल में डालना है तो उसके लिए बहुत आसान तरीका है। ठीक है, अगर कीफ नहीं है आपके पास तो आप इस बॉटल में, कैप में जो आपने बनाया है दो कैप को जोड़कर, ठीक है, तो उसमें आप डाल सकते हैं और फिर इसके बाद खोल लिएगा आप, तो आपका सारा ऑयल बॉटल में ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है, तो कैसी लगी हमारी ट्रिप? बहुत मेहनत करनी पड़ती है इन सब टिप को बनाने के लिए, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बेल के आइकन को ज़रूर दबाइएगा, ताकि आपको आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह आप सबको सलामत रखे, खुश रखें, और जो भी यूट्यूब पे काम कर रहे हैं उन तमाम लोगों को अल्लाह कामयाब करें। अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं हम फिर किसी और वीडियो में नए ट्रिक्स के साथ। हम आते रहेंगे, हमारी और भी वीडियोज़ हैं चैनल पे, छिपकली के हवाले से है, लाल बेग के हवाले से है, चूहे के हवाले से, वो सारी वीडियोस आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगी, आप देख लीजिएगा। ठीक है, और जो हमारी इंडिया से हमारी बहन ने, हमारे भाई ने हमें कमेंट्स किए थे, हम उनका शुक्रिया करते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।